was that? मेरे पीछे ये ट्रैक्टर भी जोकर ककड़ी। हेलो एवरीबॉडी, टुडे इज नाजिया मुल्लानी इन द हाउस। क्यारा का एली भी आया है। ये वेदर एकदम से कुछ चेंज लगा है। लाउडर। ममता की मूरत धू बोलो तो। सो गाइस, पैकिंग हो गई है ऑलमोस्ट। ये है मेरा लगेज, ये है क्यारा का, ये है मेरा ट्राइपॉड। और देखो, मैंने अपनी हेल्प को बोला था कि इसको क्लीन कर देना, इतना डस्ट है, लेकिन वो बिना क्लीन करे चली गई। आई मीन समटाइम्स इट्स रियली अ हेडेक। एनीवे, हम शायद 4-5 डेज़ के लिए जा रहे हैं एंड सी द अमाउंट ऑफ फुटवेयर आई एम कैरिंग। एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ गर्ल एंड इफ़ यू आर मदर ऑफ अ गर्ल, तो वो चीज़ डबल हो जाती है। और टास्क ये है कि मुझे ये सब इस बैग में फ़िट करना, और इस बैग में मुझे और भी चीज़ें डालनी है, लाइक एक्सेसरीज और मेकअप। खैर मेकअप का इतना कुछ नहीं है, मेकअप किट ज़्यादा नहीं होगी, जस्ट 1-2 लिपस्टिक और टिंट एंड ऑल दैट स्टफ। ये मेरी बहुत फेवरेट मोजरी है, जो मैंने लास्ट ईयर रमज़ान में पहनी थी, उसके बाद ही मैंने नहीं पहनी है। दिस इज़ सो बैड ऑफ मी। फिर अभी ऑफिस के काम से भी जाना है। ओ माई गॉड। ठीक है, ये चाहे तो ये रख दिए पीछे, कोई दिक्कत नहीं है अगर आ जाता है। कम मदर डेयरी की कोल्ड कॉफ़ी है। नहीं है मदर डेयरी की कोल्ड कॉफ़ी। चलो क्या फिर क्या लेना है? बोल रही हो मम्मी की सिस्टर तो बहुत पसंद है। क्या पसंद है? तो कॉफी दे रही थी। वो है ही नहीं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की सुबह बहुत ही हौच-पौच हुई थी और फिर से मेरा एक और व्लॉग शुरू हो रहा है कार से। हाँ, जैसे आपने देखा था मेरे प्रीवियस व्लॉग में कि मैं बरेली जा रही हूँ। सो टुडे इज़ थर्सडे, आई एम गोइंग बरेली। और बहुत ही सुबह से मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पाई इंट्रोडक्शन। और आपने देखा था कभी पैकिंग, कभी काम से जाना और अभी मैंने कोशिश करी थी। सो अभी मैंने कोल्ड कॉफ़ी देख रही थी अपनी सिस्टर के लिए और वो नहीं मिली। और अभी हम रास्ते में हैं। वेदर एकदम से कुछ चेंज लगा है, धूप जाके एकदम से बादल बादल से हुए हैं। पता नहीं मेरे चश्मे से लग रहा है या सच्ची में से हुआ है। ऐसे हुआ है ना भैया? अच्छा, तो बादल बादल हो गए हैं, तो अल्लाह ने रहम कर दिया। शायद थोड़ी गर्मी कम हो जाए, क्योंकि भैया जो आए हैं पिक करने बरेली से, वो कह रहे हैं यार यहाँ तो बहुत ही गर्मी है। मैंने कहा बस लगता है कि कुछ ज़्यादा ही पापी गुनाहगार लोग रह रहे हैं डेली एनसीआर में, इसीलिए अभी से इतनी गर्मी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने सफ़र की और आप सबको लेके चलते हैं अपने साथ बरेली। और बाय द वे गाइस, आज मैं और क्यारा ट्विन कर रहे हैं। क्यारा यहाँ पे सोने की कोशिश कर रही है। वी बोथ आर ट्विनिंग। सो OOTD में शूट नहीं कर पाई थी। अगर टाइम मिलेगा और पॉसिबल होगा तो मैं रास्ते में दिखाऊंगी हाउ वी आर ट्विनिंग। ओके गाइस, वी रीच शिवा ढाबा और इस बार हम दूसरे शिवा ढाबा आए हैं। यहाँ पे बरिस्ता भी है। बस मुझे देखना है कि यहाँ पे क्यारा का टॉय मिल जाए, जो अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा, वी विल चेक आफ्टरवर्ड्स। सो आपने देखा होगा एक व्लॉग उम्रा वाला, जब मम्मी उम्रा पे गई थी तो हम लोग बरेली जा रहे थे, तो वो जो फ़ोन लिया था, समथिंग बबल पजल समथिंग लाइक दैट, तो वो क्यारा ने तोड़ दिया था, क्यारा को चाहिए था। और गाइस ये देखो मेरे पीछे ये ट्रैक्टर। तो गाइस आई वाज टेलिंग यू कि मी एंड क्यारा आर ट्विनिंग टुडे।
वी बोथ आर वेयरिंग बॉटल ग्रीन कलर टी शर्ट एंड ब्लू डेनिम्स। तो पहले अंदर जाते हैं बिकॉज इट्स टू हॉट एंड टू सनी। तो यस, और यहाँ पे बरिस्ता भी है बाय द वे। मुझे यहाँ से कुछ आपके लिए रेड कार्पेट बिछाया है बिकॉज यू आर अ प्रिंसेस। केयरफुल, यहाँ बैठना अंदर। कम कम कम। गाइस लुक एट दीज मॉडर्न ढाबास। भैया तो मैंने आपको बोला है लाने को, और 2 पैक कर दिएगा। तो जो अचारी आलू वगैरह देते हैं वो भी सब पैक करिएगा, ठीक है। जो पूरी प्लेट देते हैं, ठीक है। अचारी आलू थोड़ा ज़्यादा पैक करिएगा, किसी ने स्पेशली मंगवाए हैं। 2 छोले भटूरे अलग से पैक कर। ये ज़्यादा बढ़ा के करिएगा। 2 प्लेट छोले भटूरे पैक। और ये अचारी आलू ज़्यादा पैक करिएगा, ठीक है। Tell me you are an Indian without telling me you are an Indian. बात तो सही है। सो गाइज एक्चुअली आज मेरा रोज़ा नहीं है बिकॉज कल मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मुझे आज ट्रैवल भी करना था। तो मैंने छोले भटूरे ऑर्डर करे थे। मुझे लगा नॉर्मल छोले भटूरे हो, मुझे नहीं पता था इतने बड़े साइज़ के हैं। एनीवे घर पे भी लोगों ने छोले भटूरे मंगाए हैं, इफ्तारी के बाद खाएंगे। यहाँ के बड़े छोले भटूरे की मैंने तारीफ़ सुनी है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोना ईट, एंड स्पेशली ये तंदूरी आलू मंगाए हैं। तो चलिए खाती हूँ। वैसे मैं इतना खा नहीं पाऊँगी, लेट्स सी। के ऊपर प्रेत होते हैं, ऐसे लोग खाते बहुत ज्यादा है। मुझे पसंद नहीं है। भैया एक लस्सी कर देना ठंडी। थैंक यू भैया। तो आ गई हमारी लस्सी। फिनिश भटूरा लाउडर। डोसा, इडली, सांभर, चटनी चटनी। सो गाइस माय वर्डिक्ट इज दिस कि भटूरा अच्छा है। जो छोले हैं ये मुझे ओके लगे, टू बी ऑनेस्ट। वेरी स्पाइसी, शायद मैं कम स्पाइस खाती हूँ। आलू इज़ गुड, एंड दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट सारंगे। दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट मिर्ची अचार। ये बहुत ही लाइट होती है, सटल होती है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। और बेस्ट मुझे लगी चटनी। खाएंगे चटनी, बट छोले बहुत स्पाइसी है मेरे हिसाब से, राइट। क्योंकि फर्स्ट सिट एंड ईट। एंड गाइस मुझका सो गाइस मुझे इसका एम्बियंस बहुत अच्छा लगा इस वाले शिवा ढाबा का। आई लव इट। इनके पास 2 सिटिंग्स हैं। एक है मतलब वो भी कवर्ड है बाहर, एयर कंडीशन, और एक ये है थोड़ी सी ये और लग्जूरियस है विद वेरी नाइस चेयर्स एंड एवरीथिंग, एंड इट्स द सेम, द रेट्स आर द सेम, इट्स द सेम शिवा ढाबा। और मैं भी आपको दिखाती हूँ कि बहुत अच्छा इंटीरियर है इसका। सिंगल वाला लो भैया, दूसरा वाला नहीं है, लंबा वाला। सिंगल वाला नहीं है। ओहो, वहाँ से दिला दोगे? अच्छा तो कीप इट बैक, आई विल गेट यू द वन यू वांट, ठीक है? ओके, मेन डेट स्टॉप। तो क्या लूँ मैं यार, व्हाट शुड आई टेक? So guys, 3:20 approximately 3:18
लेट्स सी हम कितनी देर में पहुंचेंगे। और वेदर बड़ा अजीब सा हो रहा है, कभी धूप कभी बादल, कभी धूप कभी बादल। लुक हियर, सो मच सनी एंड एकदम से दिस साइड इज लाइक वेरी क्लाउडी। आपको और आपको पता है मैं ना पास्ता बनाने में हेल्प कर सकती हूँ। क्या रखा है, एली भी आया है। कभी कूपा आता है, कभी एली आता है, कभी कूपा कभी एली। आपको आपका फेवरेट क्या है खाने में? इंटरव्यू ले रही हो आज ही सारे, पढ़ने दो अप्पू को। क्या रहा की डॉल भी आई है, लुक एट हर। ओके गाइस, मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, कॉपीराइट ना आए। तो ये जो डॉल है ये इसलिए जा रही है, इसकी ड्रेसेस बढ़नी है, इसका बर्थडे आ रहा है और ये इतना ज़्यादा नहाती है दिन में जितना शायद ह्यूमंस नहीं नहाते होंगे। बी ब्लंट शैम्पू से इसका शैम्पू होता है, इसको इतना मॉइस्चराइजर लगता है। आई मीन शी इज़ लाइक वेल ग्रूम्ड। बारबी के मजे अब इसको साइट सीन भी कराया जाएगा। हे बारबी, हे बारबी, अब इसका खाने का टाइम हो गया, लंच टाइम। इसको भी शिवा ढाबा पे खिला देती। When you're traveling with kid, जितना सामान आप सोच नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा भी वो ट्रैवल में आपके साथ जाता है। लिटरली ऐसा लगता है कि पूरा प्ले हाउस कार में आ गया। तो पूरी सीट पे सारी जगह, सब जगह उन्हीं का सामान होता है और आपके सामान कहाँ होगा, उसकी वैल्यू कहाँ होगी, वो कहाँ कार में फिट होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। एग्जैक्टली वो आपके पैरों में, कदमों में आता है, यू नो। ओके गाइस, सो हमने लिया है एक ब्रेक, दैट इज अ फ्यूल ब्रेक। व्हाट वाज दैट, सो स्कैरी। सो बट ऑब्वियस है हमने फ्यूल ब्रेक लिया है। और मेरे साथ छोटी सी व्लॉगर, क्या हाल हो रहा है मेरे से डॉल मैं वास्तविक की ये प्रेशर से स्टार्ट होता है इसका जनरेटर। क्या वो सेइंग कि ये जो जगह है दैट इज़ द सिमिलर, जब हम बरेली से दिल्ली वापस आ रहे थे हमने पकौड़ियाँ खाई थी, देखने में सेम लग रही बट है नहीं। और वो ककड़ी लेता है। कैसे थी भैया ककड़ी? ककड़ी देंगे 40 रुपये पाव। 40 रुपये पाव, ज़्यादा महंगी नहीं दे रहे आप? कितनी चाहिए आपको? एक पाव ही चाहिए। आधा किलो ले लो, 60 रुपये दे दो। 50 की दे दो आधा किलो, ठीक है। मसाला मसाला लग के पैक कर देना भैया। आजकल हर कोई फ़ोन पे वगैरह रख रहा है। वी जोकर ककड़ी गाइस। और पता है हाईवे पे ये क्या बोल रहा चाह रही हूँ मैं, तो हाईवे पे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं ना ये कुछ ज़्यादा ही फ्रेश और अच्छे होते हैं। और वेदर देखो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेस्ट वेदर हो गया है। और अभी मुझे इनको पेमेंट करना है, इनके पास फ़ोन पे नहीं है, साथ बेटे के ड्राइवर यहाँ गाड़ी लेके गए तो मैं उसको कैश किया। तो गाइस ये है यहाँ पे जुबली नेपाली ढाबा, इफ़ यू कैन सी, लेट मी जूम। सो यहाँ पे आई एम श्योर नेपाल की डिशेस मिलती होंगी, अंदर बच्चों का खेलने का भी है। जस्ट बिकॉज वेदर अभी इस वक्त अच्छा है तो ये अच्छा सा लग रहा है, क्यूट सा। तो पता नहीं हमारे ड्राइवर भैया इतना टाइम क्यों ले रहे हैं। तो आई एम थिंकिंग कि जाके मैं पूछ के आती हूँ कि यहाँ पे क्या नेपाली मतलब फेमस खाना है। यार मैं अटक क्यों जाती हूँ बोलते बोलते। कम ऑन गाइस, मुझे लग रहा था यहाँ पे कुछ नेपाली फेमस मिलता होगा। यहाँ तो दाल मखनी, शाही पनीर, पालक पनीर, छोले भटूरे, मिक्स वेज सब नॉर्मल है। ये यहाँ नेपाली का कुछ फेमस खाना मिलता है क्या? जैसे नेपाली फेमस खाना क्या मिलता है यहाँ पे? चाउमीन, नूडल्स। अच्छा आपको नहीं पता, नॉर्मल लगा हुआ है ना ये तो यहाँ पे बोर्ड। चल कोई नहीं, थैंक यू। उधर भी डोसा, बर्गर, नान, स्प्रिंग रोल। पता नहीं इतना क्यों टाइम लग रहा है। सीएनजी में इतनी तो लाइन भी नहीं है। एनीवे गाइस, चलो आप हाईवे के मज़े लो। हर ट्रैवल की अपनी ब्यूटी होती है। आप ट्रेन से ट्रैवल करो उसका अपना चार्म है, फ्लाइट से ट्रैवल करो उसका अपना चार्म है, बाय रोड ट्रैवल करो हाईवे पे उसका अपना चार्म है। डू यू अग्री? तो साथ आपसे इस बार हाईवे में डरना नहीं मिला। बस हो गया मेरा एक बार शौक करने का पूरा। तो व्हाट क्यारा इज सेइंग, उसके लिए आपको व्लॉग देखना पड़ेगा बरेली टू दिल्ली का। सामने डरना मिल रहा है
वहाँ पे जो वो दैट इज अ गन्ने का जूस। वो देखो कितना बड़ा ट्रैक्टर जा रहा है, मशीन जा रही है समथिंग। ओ इसने मेरा व्यू बंद कर दिया। ओ इसने भी मेरा व्यू बंद कर दिया। एनीवेज आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। ओ या लुक एट दिस इज सम इंस्ट्रूमेंट फॉर फार्मिंग आई गेस। ओ माय गॉड, वन मोर, बैक टू बैक 3 गए। गाइज अगर आप में से कोई जानता है एग्जैक्टली उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बट मेरे हिसाब से कुछ खेती बाड़ी से रिलेटेड है, राइट? everyone, you know it, मेरी नानी इवेंट कराती है और जो ट्रक आता है उससे भी बहुत बड़ा होता है वो। कौन सा नानी इवेंट कराती है, ट्रक वाला? अरे याद करो जब शादी हुई थी लास्ट। अच्छा वो घर पे, हाँ वो सामान आता है। देखो बस जा रही है, बस। बाय यार सीरियसली बहुत टाइम लग रहा है, मेरे को लग रहा है गाना गाना पड़ेगा। अच्छा इट्स अ हाईवे, डोंट डांस हियर। तो गाइस आई वाज सेइंग कि अरे यार ये मक्खी मेरे पीछे क्यों पड़ गई है। तो मैं कह रही थी गाना, मुझे वो ध्यान आ रहा है, इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना मेरी टैक्सी थोड़ी सी आगे भी। लेट मी ट्राई वंस अगेन। इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना मेरी टैक्सी थोड़ी सी आगे भी। यस आई एंड मम्मी ने दो चश्मे पहने हैं। I told you I end up wearing two glasses। आगे भैया आ रहे। ओ ममता की मूरत, ममता की मूरत। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम बरेली। और आप सबको जुमा अलविदा मुबारक हो। हाँ जिसे हम कहते हैं छोटी ईद। सो आज लास्ट फ्राइडे ऑफ रमज़ान है। एंड यार पता है क्या, इतना रियलाइजेशन होता है कि टाइम कितनी जल्दी जा रहा है। विद अ ब्लिंक ऑफ एन आई रमज़ान ख़त्म हो रहा है। और उसकी सैडनेस बहुत है क्योंकि रमज़ान में जो रौनक होती है, आई मीन सहरी के लिए उठना, इफ्तार, ऑफ कोर्स भूखा रहना इज़ अ टास्क, बट उससे ज़्यादा टास्क होता है टू बी अ गुड पर्सन। एंड नींद का जो आपका स्केड्यूल ख़राब होता है, बट लेकिन वही है ना कि इतना सब कुछ कंट्रोल, पेशेंस चाहिए होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट रियली मेक्स यू अ गुड पर्सन एंड गुड ह्यूमन। कि रमज़ान के जाते जाते बड़ी सैडनेस आ जाती है। एंड अभी मैं हूँ अपने बैक गार्डन में। एज सच गार्डन वाला इसमें कुछ है नहीं एक्सेप्ट फ्यू ट्रीज़। लाइक ये है आम का पेड़ और ऐसे 2-3 छोटे छोटे प्लांट्स हैं। पीछे मेरे नारंगी ऑरेंजेस का भी है। सो बेसिकली हम ओपन एरिया रखते हैं इन केस कुछ पार्टी वार्टीज़ हो। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा, तो हम यहीं पे पूरा ऑर्गेनाइज़ कराते हैं स्मॉल गैदरिंग। एनीवे तो आज जुमा अलविदा है। मैंने क्या पहना है, लेट मी शो यू। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल चिकन कारी ऑल ओवर कुर्ती, चिकन कारी वर्क, ब्लू कलर विद ब्लू पैंट्स एंड दीज मोजरीज। ये मैंने लिटरली 1 साल बाद पहनी है। मैंने लास्ट टाइम इसे रमज़ान में ही पहना था एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल। मैं इसका लिंक डाल दूँगी, अमेज़ोन से ली थी। एंड विद द मैचिंग दुपट्टा, ये पूरा सेट है। एंड अ वॉच, दैट्स इट, एंड इयररिंग्स। एंड तो अभी घर में चल रही है इफ्तार की तैयारी। सब लोग कुछ ना कुछ बना रहे हैं। आई ट्राई टू शो यू कि क्या क्या बन रहा है। सो लेट मी गिव यू द कंप्लीट लुक फर्स्ट। इफ्तार की तैयारियां शुरू हो गई। शन्नो हेलो बोलो। हेलो, जुमा अलविदा मुबारक।
जुमा अलविदा मुबारक मुबारक। दुआएं दे दो यार। और खुशियाँ अल्लाह नसीब करे। वेरी और गुड। तुम और क्या करें? और ये बताओ, ये बना क्या रहे हो? दही बड़े, पकौड़े। पकौड़े, उसके दही बड़े वाले ना, मेदू बड़े। हाँ इसको बोलते हैं साउथ इंडियन लैंग्वेज में मेदू बड़े। क्या बोलते हैं? मेदू ये तुम और ख़राब करवा लो। नहीं, मेदू अरे नहीं बोलूँगा। बोलो तो बोलो, मेदू वड़े, मेदू वड़े। दही। हेलो एवरीबॉडी, टुडे इज नाजिया मुल्लानी इन द हाउस। आप क्या कहेंगी? क्या? आप दुआ शुरू करिए। बिल्कुल, बेशक। एवरीवन प्लीज बी सीटेड। दुआ इज गोइंग टू प्रोसीड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, हमारी ज़बान पर कलमे तैयब हमेशा जारी रख। ए अल्लाह, हमें कामिल ईमान नसीब फरमा और पूरी हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह, हमें पूरे रमज़ान की नेमतें अनवर और बरकत से माला माल फरमा। ए अल्लाह, हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, करम की बारिश फरमा और रिज़्क़ हलाल अता फरमा। तो इस तरीके से दुआओं का सिलसिला इफ्तार से पहले शुरू हुआ और मैं उम्मीद करती हूँ यही दुआओं का सिलसिला और ईमानदारी का सिलसिला, अच्छे इंसान बनने का सिलसिला और हमारी इबादतों का सिलसिला इवन रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू रहे और सबकी ज़िंदगी तमाम खुशियों से भर जाए। और यही मेरी कोशिश थी इस पूरे रमज़ान में। और मैंने व्लॉग में बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करी और बहुत कुछ रह भी किया होगा। आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर यहाँ तक आप आ गए हैं, व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह फ़लस्तीनों की सारी मुश्किलों को दूर अता फरमा, ईमान को सच्चा मोमिन अता